Good evening, hello and welcome. You're watching CNN News 18. This is Nation at 5 with me, Poonam Burde. Let's get you started on this edition with some breaking news that's now coming in and dramatic visuals, in fact, now coming in from Chandigarh, where councillors of the Aam Aadmi Party clashed with councillors of the opposing party. 8 Aam Aadmi Party councillors have now been suspended, is the latest that we are gathering. They were marshalled out of the Chandigarh Municipal Corporation after there was massive dramatic scenes that were witnessed inside the assembly. Post which, not only were they thrown out, they were also then suspended. This is the second time in a row that the Aam Aadmi Party councillors have now been suspended from the Chandigarh Municipal Corporation. The incident took place in the General House meeting of the Chandigarh civic body. We're given to understand that BJP and the Aam Aadmi Party councillors clashed with each other. The Aam Aadmi Party councillors were asked by the BJP to apologize for certain comments that were made. When that apology didn't come to the fore, that councillors came to blows. Fisticuffs were exchanged inside the assembly there. These dramatic visuals that you see on your screens coming in from the General House meeting of the Chandigarh civic body, after which the MLAs... The councillors, I beg your pardon, of the Aam Aadmi Party had to be marshalled out, and post which 8 of them were suspended. Pankaj, my colleague, joining us, getting us more details. Pankaj, exactly हुआ क्या था चंडीगढ़ के इस मीटिंग में? कोई कमेंट्स आए थे आम आदमी पार्टी के काउंसलर की तरफ से जिस पर आपत्ति जताई थी बीजेपी वालों ने, उस पर बहस हुई और उसके बाद ये सारा किस्सा हुआ? देखिए, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इल्जाम लगाया था कि बीजेपी जो है वो नगर निगम में करप्शन कर रही है। डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर पिछले दिनों भी जब नगर निगम की इस तरह की मीटिंग हुई थी, उस समय किरण खेर भी मौजूद थी और उस समय भी ये बहस देखने को मिली थी, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। और आज एक बार फिर से इस मीटिंग के अंदर एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी शुरू की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि डंपिंग ग्राउंड जो है वो लगातार उसमें करप्शन हो रही है और उसका जो टेंडर दिया जाता है वो अपने चहेतों को बीजेपी के लीडर जो हैं वो देते हैं। और इसी बात पर ये बहस जो है वो शुरू हो गई और बहस ये तस्वीरें हम लगातार जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से इतनी ज्यादा तेज तरार हो गई कि इसके बाद एक्शन लिया गया और आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। और दोबारा जब ये मीटिंग शुरू हुई तो सभी आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने इस मीटिंग को वॉकआउट करके जो है वो बीजेपी पर लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। जी, नारेबाजी वहां हो रही है, नारेबाजी हैपनिंग इनसाइड लोकसभा एज वेल। लेट्स कट अक्रॉस पैंडेमोनियम वंस अगेन इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पर विचार किया जाए। मनोज जी सामने से सामने मनोज कोटक जी 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 पे आपने मुझे अपने विचार रखने की अनुमति दी, इसलिए आपका आभार मानता हूँ। बदली हुई विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ बढ़ते हुए भारत के कदम को आधारभूत करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति का एक रोडमैप बनाया है और उस रोडमैप को बनाते वक्त छोटे किसान की चिंता, छोटे व्यावसायिक की चिंता और उसके साथ साथ में रेहड़ी पटरी वालों की भी चिंता करने का काम इस मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि मोदी जी की सरकार ने जो बरसों से छोटे किसान, गरीब और गांव और छोटे व्यावसायिक जिनका प्राण रहे हैं, ऐसी सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने के लिए ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल को लाया है। 8 लाख के करीब कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां इस देश में है। 1600 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां पूरे देश में है और जिसमें से 570 जितनी बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र जैसे राज्य में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का माननीय
प्रधानमंत्री जी का और माननीय सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस क्षेत्र की महत्व को समझा और न केवल महत्व को समझा लेकिन उपाय योजना करते हुए जब से ये सहकारिता मंत्रालय स्थापित हुआ तो महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादक किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। 21,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों को पूरी तरह से राहत देने के लिए बहुत सालों से जो इनकम टैक्स का प्रावधान था जिसके अंदर भी एक